स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे वेन डायग्राम के। तो देखिए, सबसे पहले इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो उसको आप वेन डायग्राम में कैसे दिखाओगे? अगर बी सेट है और ए उसका सबसेट है, तो सबसेट जो है वो छोटा है सेट से। तो जब सेट से छोटा है तो वो सबसेट किसके अंदर बनेगा? सेट के अंदर। तो ए आपका सबसेट है और बी आपका सेट है। यू का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ए आपका सबसेट है, बी सेट है, तो सबसेट हमेशा सेट के अंदर बनता है। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? ये यूनिवर्सल सेट है यूनियन का मतलब ये ए बना है, ये बी बना है, दो सेट बने हैं। दो सेट में जो चीजें आती हैं वो सब कुछ, अगर आप सब कुछ आप ले रहे हो, सारी चीजें आप काउंट कर रहे हो, तो वो है आपका ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है? दोनों सेट का कॉमन पार्ट। तो दोनों सेट का कॉमन पार्ट क्या है? ये बीच वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों का किसी से कोई मतलब नहीं है, उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे सेट कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। उन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सबसे पहले आप जान लीजिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मान लीजिए कोई एक सेट ए है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है यू माइनस ए। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। अगर हम उससे ए को माइनस कर दें तो जो बचा हुआ होगा, जो भी बचे हुए एलिमेंट्स होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो वही हमने किया है। ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए बना है। अगर यूनिवर्सल सेट से सेट ए को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या है? डेफिनेशन यू माइनस ए। तो इस ए को अगर इस पूरे से आप माइनस कर दो तो जो बचा हुआ पार्ट है आपका, वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब इसके बाद हम लोग को एक क्वेश्चन करना है। इन अ ग्रुप ऑफ 850 पर्सन्स, 600 कैन स्पीक हिंदी and 340 can speak तमिल। फाइंड। अब 3 क्वेश्चन फाइंड करने हैं हमको। फर्स्ट है हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, हाउ मैनी कैन स्पीक तमिल ओनली। ठीक है, तो क्वेश्चन ये नीचे लिखा रहने देते हैं, ये ऊपर का रब करके और उसके बाद बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है? देखो, हिंदी को हम एस से ले लेंगे और तमिल को टी से। तो नंबर ऑफ जो यूनियन होगा तमिल और हिंदी का, आप हिंदी यूनियन तमिल भी ले सकते हो, तमिल यूनियन हिंदी भी ले सकते हो, और सेम यही चीज इंटरसेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पहले टी लिखना है या पहले एच लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है 850। 850 क्या गिवन है? इन अ ग्रुप ऑफ 850 पर्सन्स। अब 850 पर्सन्स का मतलब क्या है? कि जितने भी पीपल हैं ग्रुप में, और ग्रुप में किस तरह के पीपल हैं? या तो तमिल बोलने वाले या तो हिंदी बोलने वाले। तो टोटल जो पीपल हैं, तो टोटल को हम किससे लेते हैं? यूनियन से लेते हैं। तो टी यूनियन एच, और एन क्यों लिखा है? नंबर ऑफ पीपल्स के लिए। तो कितने हैं? 850। इसके बाद है 600 कैन स्पीक हिंदी, एन एच इज इक्वल टू 600। इसके बाद क्या है? एन टी
तमिल बोलने वाले कितने हैं 340, तो हमने 340 ऊपर लिख दिया। इसको 3 को सही से बना देते हैं, ठीक है 340। अब हमें निकालना क्या है, सेम चीजें निकालनी जो अभी हमने आपको बताई हैं। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हो, एन टी यूनियन एच इज इक्वल टू एन एच प्लस एन टी माइनस क्या हो जाता है इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट, एन टी इंटरसेक्शन एच, ठीक है। अब ये हमें पता है 850 है, NH पता है 600 है, NT पता है 340 है, और ये हमको निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा NT इंटरसेक्शन H। फिर से हम बता रहे हैं T इंटरसेक्शन H या H इंटरसेक्शन T दोनों एक ही चीज है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, इन दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा 940 माइनस 850, तो आपको मिलेगा 90। तो मतलब ये है कि तमिल बोलने वाले, तमिल और हिंदी दोनों बोलने वाले लोग कितने हैं 90 हैं। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने यू लिख लिया यूनिवर्सल सेट के लिए, एक सर्किल ये बनाया और एक सर्किल ये बनाया, एक टी का बना दिया मतलब तमिल बोलने वाले, एक एच का बना दिया जो हिंदी बोलने वाले हैं। अब जो ये वाला पोर्शन है हमारा, जो दोनों बोलते हैं वो कितने हैं 90, जो दोनों बोलते हैं वो 90 हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर दिया। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, वो हमने निकाल दिया 90 है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, एंड थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली तमिल, स्पीक तमिल ओनली, ठीक है। तो अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम करके देखते हैं तो तमिल बोलने वाले कितने हैं 340। अब 340 ये पूरा है, ठीक है। अगर हम 340 से 90 माइनस कर देंगे तो ये वाले आ जाएंगे। अगर आप क्या करोगे 340 माइनस 90 करोगे तो आपको वो वाले बंदे मिल जाएंगे, जो वो वाले पर्सन मिल जाएंगे जो केवल तमिल बोलते हैं। तो 340 में अगर आप 90 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 250, क्या मिलेगा 250। ऐसे ही टोटल हिंदी बोलने वाले 600 हैं, 600 में अगर आप 90 माइनस कर दोगे तो आपको वो बंदे मिल जाएंगे, वो पर्सन्स मिल जाएंगे जो केवल हिंदी बोलते होंगे। तो ऐसे बंदे हैं 510, ठीक है 6। अब इसको न्यूमेरिकल यहाँ पे आप देख लो कि कैसे फॉर्मूले के थ्रू अगर करोगे। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ओनली तमिल, तो तमिल चाहिए तो मतलब एन टी माइनस एच, एन टी माइनस एच को आप कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन एच। ये निकालने के लिए ये क्या है ओनली तमिल, ओनली तमिल मतलब ऐसे पर्सन्स जो केवल तमिल बोलते हो। तो ये आप कैसे निकालोगे, तमिल बोलने वाले हैं 340 माइनस दोनों कॉमन जो तमिल और हिंदी दोनों बोलते हैं, अगर ये वाला पार्ट आप हटा दो माइनस 90 तो आपको मिल जाएगा 250। अब ऐसे ही आप थर्ड के लिए फॉर्मूला लगाओ ओनली हिंदी के लिए। अब ओनली हिंदी वाले में क्या करोगे, हिंदी से माइनस कर दोगे तमिल वाले, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा NH माइनस एन टी इंटरसेक्शन H लिखो या H इंटरसेक्शन T लिखो, कोई भी, सब एक ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 माइनस 90, तो ये निकल आएगा 510 ओनली हिंदी वाले।
हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, ओनली हिंदी और ओनली तमिल, ये दोनों आपके निकल आए 250, 510। और जो दोनों बोलते हैं ऐसे कितने बंदे हैं, यहां पे लिख देते हैं बोथ तमिल एंड हिंदी। ठीक है, ऐसे बंदे कितने हैं, 90 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और वेन डायग्राम में तो और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन मुश्किल से आपका कितने मिनट नहीं, कितने सेकंड्स का था, ओनली 50 सेकंड्स का क्वेश्चन था ये, और जिसको आपको समझाने में टाइम लगा, लेकिन इसको करने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।